पणजी से टिकट न मिलने से नाराज चल रहे गोवा के पूर्व सीएम मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल ने बीजेपी छोड़ दी है। मनोहर पर्रिकर भी इसी सीट से चुनाव लड़ा करते थे। गुरुवार को बीजेपी ने विधानसभा चुनाव लिए 34 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की, लेकिन इसमें उत्पल का नाम नहीं था। पार्टी ने यहां से बाबुश मोन्सेराटे को टिकट दिया है, जो हमेशा मनोहर पर्रिकर के विरोधी रहे थे। इसके बाद से ही उत्पल के बीजेपी छोड़ने की अटकलें थीं। शुक्रवार को उन्होंने साफ कर दिया कि वे पणजी सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि पणजी की जनता का उन्हें सपोर्ट है और वही उनके भाग्य का फैसला करे। उत्पल बोले कि भाजपा को पिछले और इस चुनाव में समझाया था कि कार्यकर्ता और लोगों दोनों का सपोर्ट है, पर टिकट नहीं मिला। उत्पल बोले, अब आगे बढ़ना चाहता हूं। उत्पल ने कहा कि मैंने पिछले और इस चुनाव के दौरान अपनी पार्टी को यह समझाने की पूरी कोशिश की कि मुझे न केवल पार्टी के सभी सदस्यों का बल्कि पणजी के लोगों का भी समर्थन हासिल है। इसके बावजूद मैं पणजी से उम्मीदवारी नहीं कर पा रहा हूं। यहां से किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया गया है जो पिछले 2 साल में पार्टी में आया है। इसलिए मैं आगे बढ़ना चाहता हूं और पणजी के लोगों को मेरे राजनीतिक भाग्य का फैसला करने देना चाहता हूं। केजरीवाल ने दिया था पणजी से चुनाव लड़ने का ऑफर। भाजपा की लिस्ट जारी होते ही आम आदमी पार्टी ने उत्पल पर्रिकर को अपने टिकट पर पणजी से लड़ने का ऑफर दिया था। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि गोवा की जनता भाजपा की यूज एंड थ्रो पॉलिसी से दुखी है। पर्रिकर परिवार के साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया। मैंने हमेशा मनोहर पर्रिकर जी का सम्मान किया है। अगर उत्पल जी आप ज्वाइन करते हैं तो उनका स्वागत है और वे हमारी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी ने 2 सीटें की थी और उत्पल पर्रिकर पहले ही यह बात कह चुके थे कि वे पिता की सीट पणजी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्पल को भाजपा ने 2 अन्य जगहों से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था, पर उन्होंने इसे ठुकरा दिया। भाजपा की लिस्ट जारी होने के बाद उत्पल ने अपना स्टैंड जल्द क्लियर करने की बात कही थी। उत्पल का जाना बीजेपी के लिए बड़ा झटका। मनोहर पर्रिकर गोवा में बीजेपी के सबसे बड़े नेता हुआ करते थे। वे यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भी रहे। बाद में मोदी सरकार में उन्हें रक्षा मंत्री बनाया गया। ऐसे में उनके बेटे का चुनाव से पहले पार्टी छोड़ना बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि पार्टी को उनके जाने की उम्मीद नहीं थी। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि हमें लगा था कि उत्पल हमारा ऑफर स्वीकार कर लेंगे। भाजपा ने हमेशा ही मनोहर पर्रिकर जी के परिवार को सम्मान दिया है। उम्मीद है कि कोई विद्रोह नहीं होगा। 2027 में बेहतर तरीके से लॉन्च करने की बात कही थी। भाजपा सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने सीटों के ऑप्शन के अलावा उत्पल से यह भी कहा था कि अगर वे चुनाव हारते हैं तो भी उन्हें संगठन में पद दिया जाएगा। पार्टी सूत्रों के मुताबिक हमने उनके साथ अगले 5 साल के लिए बड़ी योजना बनाई थी। उन्हें 2027 में बेहतर तरीके से लॉन्च करने की बात कही थी।